देखिए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बाघोर ग्राम पंचायत के अंदर है। अगर मैं बात करूं बाघोर ग्राम पंचायत से, एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने है। मैं बात करूं डॉक्टर रफीक को लेकर, जो लगातार अपने समाज को लेकर किस तरह की जागरूकता की बात कर रहे हैं। मैं बात करूं जैसे कि उन्होंने पूर्व में सरपंची का चुनाव भी लड़ा था ग्राम पंचायत बाघोर से। तो फिलहाल वो मेरे साथ बैठे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा किस तरह की, जैसे उनकी जो मेहनत रही है 5 साल के अंदर, किस तरह की इस बार चुनाव की तैयारियां हैं। रफीक सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है जी, शुक्रिया। रफीक जी, देखिए अगर मैं बात करूं सर, चुनावी कार्यकाल, देखिए आपने पिछली बार चुनाव भी लड़ा सरपंची का। सर क्या जो कहना चाहेंगे उसको लेकर। मैंने पिछली बार चुनाव लड़ा और लोगों ने मेरे को अच्छी तरह जो मेरी करनी थी वो बढ़िया किया, अच्छी वोट आई। तो हमारा तो ये अब चुनाव की हमारी तैयारी है। चुनाव हम अच्छे तरीके से लड़ेंगे जी। और पिछली बार भी गांव ने अच्छा सम्मान किया था, बहुत अच्छा। और हमारी जो मेन है, हमारा विकास के लिए हम लड़ेंगे। जैसे पानी की है, बिजली की है, अपना ये रोड की है, ये इनकी हमारी तैयारी है। रफीक सर, देखिए मैं बात करूं ग्राम पंचायत लेवल पर सबसे बड़ी बात होती है, पहले नंबर पे आपने बात करी पानी को लेकर। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी एक ऐसा है कि जल है तो कल है। अगर पानी व्यवस्था की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या गाँव के अंदर है। पानी की हमारी समस्या है, पानी की हमारी समस्या है। रोड की हमारे पूरी तरीका से बिल्कुल फेल है। अब बिल्कुल फेल है, हमारा रोड ही है नहीं। हमारे बिल्कुल स्कूल में हमारी शिक्षा का कोई ध्यान नहीं दे रहा, 1% भी। रफीक जी, देखिए सर, अगर मैं बात करूं, आप एक खुद शिक्षित है हो और आप लगातार जैसे कि जनता की सेवा में लगे हो। अगर मैं बात करूं शिक्षा को लेकर, शिक्षा एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और खास करके मेवात में तो बहुत, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मेवात क्षेत्र है वो एजुकेशन के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल पिछड़ा हुआ है हमारा। अगर आप सरपंच बनते हो तो किस तरह की मेहनत की जाएगी शिक्षा को लेकर। हमारी शिक्षा पे ध्यान रहेगा पूरा। हम सरपंच बनते हैं तो हमारे शिक्षा पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। रोड पे हमारा पूरा, गांव में कोई भी परेशान रहेगी उसके लिए हम हर वक्त खड़े रहेंगे, काम करने के लिए। हर तरीके हमारे समाज के साथ है। रफीक जी, देखिए मैं अगर बात करता हूँ आपकी ग्राम पंचायत को लेकर, आपने एक बात रखी नरेगा को लेकर। अगर नरेगा रोजगार, जैसे कि हम गवर्नमेंट से, हमारी जो राजस्थान सरकार हो या फिर भारत सरकार, उसके द्वारा क्या जानकारी देंगे आप उसको लेकर। कि नरेगा की तो जानकारी है, जब नरेगा का है तो ये तो नरेगा का हमारा गरीब आदमी को है, वो करना चाहिए। अभी जो आपका हाल का सरपंच है, मैं उसके लेकर अगर बात करूं तो उसके द्वारा कार्यकाल में क्या नरेगा का कार्यकाल रहा जो चला है 5 साल कंटिन्यू, या फिर उसके अंदर क्या व्यवस्था हो रही, क्या जानकारी। बिल्कुल भ्रष्ट हुआ उसमें, सारा कुछ नुकसान किया है। नरेगा का जो भी फंड लिया है सारा सरपंच ने अपना में लिया है, किसी को भी नहीं। फर्जी लगा के नहीं, जितने भी आईडी लगाई है फर्जी आईडी लगाई है, किसी के 1 रुपया नहीं दिया। गरीबों का हक खाया है। 1 रुपया कोई साबित कर दे, 1 रुपया भी किसी गरीब के पास नहीं गए, सारे सरपंच के पास गए। अच्छा, टोटल। फिर दूसरा नंबर पर सरपंच ने जो भी काम किया है, गांव में विकास किया, पूर्व सरपंच ने, उसने एक भी काम नहीं किया। अभी रोड बनाया है, उसमें कोई मेटल नहीं डाला। सीसी अपने उसमें नालियों का लगाया है, नाली का फंड ले लिया, नाली का एक कोई नाली साबित कर दे कहीं से, नाली है ही नहीं पूरे गांव के अंदर। पूरा गांव के अंदर एक भी नाली नहीं है। और रोड, जो भी रोड बनाया है गांव में पूर्व सरपंच ने, उसमें एक भी रोड सक्सेस नहीं है। आप देख सकते हो, कोई मेटेरियल नहीं है उसमें। अभी हमारे बागड़ा की मस्जिद से बोलते हैं जुमा मस्जिद तक वह रोड बनाया, उसमें जगह जगह लिख रखी है फलाना का घर से, कपूर का घर से, इड्डी का घर तक, रफीक का घर से शुभदीन घर तक नाली। कोई नाली साबित नहीं कर सकते उसमें। नहीं तो कोई एग्रीगेट है, नहीं सीमेंट, कुछ भी नहीं है। अब उसको खोद के देखे, क्या उसमें कुछ नहीं है, पहाड़ का मलबा खाली। अच्छा रफीक जी, देखिए कुछ ही टाइम पहले हम आपके रेजिडेंस पे जब निकल गए साहब, उस टाइम रोड की इतनी खस्ता हालत थी कि लोग बाग पैदल निकलना दुर्भर था। अगर मैं बात करूं, आपने जैसे को अगर वो रोड बना है तो उसके अंदर अगर मटेरियल की मैं बात करें तो किस तरह का उसके अंदर मटेरियल यूज किया गया है। बिल्कुल खत्म, रिजेक्ट। अच्छा, उसमें कोई मटेरियल यूज नहीं किया गया। उसमें पहाड़ से लेकर ट्रैक्टरों से जेसीबी लगा के मलबा डाला है, और ऊपर से उसमें कोई सीमेंट नहीं है। ब्लैक कलर की डस्ट है, ब्लैक रोडी है, उसमें कोई मटेरियल नहीं है। नंबर 1। दूसरा नंबर पे उसमें एक भी नाली नहीं है। कोई नाली का जो फंड लिया है सरपंच, उसमें नाली साबित करे, कहाँ पे नाली, खोद के देखे। मतलब नाली है ही नहीं। नहीं है ही नहीं, कोई साबित नहीं कर सकता, है ही नहीं कोई। रफीक जी, देखिए अगर बात करें तो आज के टाइम में सरपंच साहब, सिविर लाइन का कि मैं बात करूं तो जो ग्राम पंचायतों में जोरों शोरों पर काम चलता है। किसी भी ग्राम पंचायत को मिले तो हर ग्राम पंचायत में सिविर लाइन का कार्य किया, लेकिन आपके ग्राम पंचायत में नालियों का फंड लेना, सरपंच साहब क्या सिविर लाइन का कोई बजट नहीं आया ग्राम पंचायत में, फिर सरपंच द्वारा बजट आया कि यूज में नहीं लिया गया। बिल्कुल बजट आया, यूज में नहीं लिया गया, आया बजट। मैं कह रहा हूँ बजट आया। हमारा गांव का ग्राम पंचायत बागौर का इतना भ्रष्ट सारा सिस्टम है, गरीबों का खाना जी। किसी का कोई भी काम किसी का भी नहीं किया आज तक भी। और जो भी हमारे रोड है सबको चेक कराया जाए, उसमें कोई भी मटेरियल नहीं है। पहाड़ का मलबा है, और उसमें जो ईंटें बनाई है, जो कुछ ईंटों का बनाया है, वो सब रिजेक्ट है, कुछ भी नहीं उसमें, मिट्टी डाल के नहीं।
फर्जी काम करके फारिग, सिर्फ नंबर बनाने का काम है, कुछ नहीं। देखिए रफीक जी, अभी आपने सरपंच साहब देखिए चुनाव ही लड़ा, अगर मैं बात करूं, अगर आपको जनता आपके पास जैसे जनता के जो मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती है, उनको लेकर जब आपके पास आते हैं तो आप उस टाइम कैसा महसूस कर सकते हैं? आपसे बोलते रफीक भाई हमारा फलाना काम है, आपको करवाना है, या फिर आप पद ना होते हुए भी आप उसको किस तरह उस टाइम देखो मेरी बात सुनो, हमारे पद ना होते हुए हम जो भी हमारे पास आता है हम उसके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, उनको काम कराते हैं। बिजली बोर्ड का काम है तो हम JN से निवेदन करते हैं, किसी का हम बड़े वैसे काम कराते हैं, किसी का बिजली का काम है, किसी का कुछ छोटा मोटा खाना का काम पड़ जाता है तो उसके लिए हम निवेदन करके नहीं काम करा देते। रफीक भाई देखिए, मैं अगर बात करूं आपकी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे लोग भी देखिए जिनके पास मैं बात करूं, अभी फिलहाल बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात होती है सरपंच साहब, ऐसे होता नहीं आप मकान के अंदर हो कब मकान के बाहर हो, ऐसी कंडीशन के लोग भी हैं ग्राम पंचायत में। सरपंच साहब PM आवास ना मिलना, उन लोगों को PM आवास जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जाना बहुत बड़ी दुख की बात है। सरपंच साहब क्या कहेंगे? देखो जी मेरी बात सुन, हमारे बड़ी दुखद बात है इस बात की, हमारे जो ग्राम पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कछु भी नहीं है, जो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जो बेचारे उसे गलत जगह बसे पड़े, उनका कोई ध्यान नहीं। आज किसी के पास, किसी कहते हैं ना किसके दांतों में जिसका वो है उसका काम कर रहे हैं, किसी का गरीब आदमी का कोई विकास नहीं होगा, किसी का नहीं। सरपंच साहब देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है तो चाहे सरपंच, अभी मैं आपकी ही बात करता हूँ, तो आप जो सरपंच साहब ये वादे कर रहे हैं, अगर आपको जनता मौका देती है, आपको एक बार सरपंच चुना जाता है, सरपंच साहब ये मीडिया के सामने वादे किए जा रहे हैं या फिर ये वादे धरातल पर भी नजर आएंगे? देखो जी मेरी बात, जिस वादा को हम करते हैं ना उसको निभाते हैं और 100% निभाएंगे। हम अगर गाँव वाला ने अगर हमारे लिए कामयाबी दी और हमारे साथ रहा तो हम किसी की जो भी परेशानी है उसके लिए हम हर वक्त खड़े रहेंगे। जो भी परेशानी है, जैसे पानी की है, रोड की है, पानी के हेड पंपों की है, स्कूल की, शिक्षा की है, हम इनको पूरा ध्यान देंगे और खरा उतरेंगे, 100% खरा उतरेंगे। हमें कोई चीज, कोई लोभ लालच नहीं है, हमने विकास की जरूरत है, विकास करेंगे। रफीक भाई देखिए, आप JJM का काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, हर घर नल हर घर जल, लेकिन ग्राम पंचायत में हर घर नल हर घर जल अगर आज तक नहीं पहुंचा तो सब वो फिर ग्राम पंचायत किस लूप में, अगर उसकी कंडीशन क्या उसके पीछे वो अवस्था है? बिल्कुल है। हाँ। मतलब घर घर में जो आप बता रहे हो इसमें कोई करी नहीं हमारे, मतलब किसके लगाया नलका? किसी के नहीं लगाए, उसके लगाए जहां ऑलरेडी पहले ही लगे हुए हैं, 2-2 3 के लगाए, किसी गरीब आदमी के नहीं लगाए। जहां पानी की किल्लत है, जैसे हमारे छोटे लोगों के कास्ट के लोग हैं, उनके बेचारे वो सारे किल्लत में परेशान है, किसी का कोई काम नहीं किया आज तक, किसी का नहीं। दूसरी बात, किसी का जो अपना इसमें आता है राशन नहीं मिल रहा, राशन भी सही तरह से नहीं दे, गरीब आदमी को राशन नहीं मिल रहा। साहब आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा कि राशन ना मिलना। साहब अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम होती है कि जो गरीब लोग उनके लिए राशन गवर्नमेंट दे रही है अपनी तरफ से, साहब अगर वो गवर्नमेंट का राशन गरीब लोगों को ना पहुंचना एक भी बहुत बड़ी दुख की बात है। अगर मैं बात करूं आपको कि चुनाव के टाइम की बात करें, आप जब वोटिंग के लिए जाएंगे साहब ये सवाल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए अनाज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात की आपने। देखो जी मेरी बात सुनो, हमारी सरकार गरीबों को सब पूरा राशन दे रही है, पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन बीच के लोग है, ग्राम पंचायत को जनप्रतिनिधि है, वो सबको खा रहे, किसी को नहीं दे रहे। सरकार की कोई नहीं, सरकार तो दे रही है। BPL कार्ड उन आदमियों को बना पड़ा है, BPL कार्ड उन आदमी को बना पड़ा जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास 20-20 30-30 बीघा जमीन है, उनका BPL कार्ड है, और जिनके पास कछु भी नहीं है उनका BPL कार्ड ही नहीं, उनके लिए राशन ही नहीं मिल रहा। राशन तो गरीब आदमी को मिलना चाहिए ना। सरपंच साहब एक मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ, अगर आपको सरपंच बना दिया जाता है, आपके लोग, आपकी ग्राम पंचायत के गरीब लोग आपके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, आपको क्या जो ये अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले, जो इनको जो राशन मिला, साहब इनको राशन ना मिलकर के गरीब लोगों को राशन दिया जाएगा? अगर आप सरपंच बनते हो? मैं सरपंच बनता हूँ तो मैं गरीब आदमी की मदद करूंगा, गरीब आदमी को राशन मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा, और गरीब आदमी की मदद करूंगा पूरी तरीका से। जो भी जी मतलब उनकी गरीब आदमी को जो अमीरी ले रहे, जिनके पास जमीन है, जिनका वह है, गरीब आदमी को मिलेगा, गरीब आदमी को हम साथ देंगे पूरी तरीके से। रफीक भाई अब एक विपक्षी लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक चुनावी प्रोपगंडा होगा कि चुनाव जीतने के लिए, मैं बात करूं चुनाव के लिए बातें मीडिया के सामने रखी जा रही है। साहब कुछ कहेंगे भाई कमाने के लिए सरपंच बन रहा है, कमाने के लिए भाई अपना खुद का घर भरने के लिए सरपंच। क्या रफीक भाई ये जहन में सवाल को ये भी कभी हमने सपना में नहीं सोचा। हमने कमाने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाला दे रहा कोई नहीं है, हमने कमाना नहीं है, हमने तो विकास करना है, हमने तो गरीबी की मदद करना है, और हमने कमाने के लिए हमारी सोच ही नहीं है। हमने कमाने के, हम तो एक बार सरपंच बन के ये दिखाना चाहते हैं कि ये सब विकास होता है, बस। मतलब ऑटोमेटिक ग्राम पंचायत आपको दोबारा एक्सेप्ट विकास के तौर पे बात करेगी, खुद ही करेगी।
जब हम एक बार काम करेंगे खुद ही करेंगे, अगली बार हमारे खुद ही सोच लेगी। हाँ। हमारे को एक बार मौका दे दे, फिर हम देखते हैं हमारा काम किस टाइप का। रफीक भाई, हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत बाघोर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्राम पंचायत की संदेश ये देगा, हमको जिताए हम उसको साथ रहेंगे। तो आप लोगों ने देखा, मेरे साथ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार में बात करूं, लगातार लोगों के साथ विकास के कंधा से कंधा मिला, डॉक्टर रफीक खान मेरे साथ हैं। उन्होंने जैसे कि ग्राम पंचायत को लेकर एक बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने रखा कि गरीब लोगों को राशन ना मिलना, पानी की समस्या से लोगों का जूझना, बिजली की व्यवस्थाएं खराब, रोडों की व्यवस्थाएं खराब, ग्राम पंचायत में विकास जो है वो ना के बराबर ही ना होना, एक बहुत बड़ी समस्या है। रफीक जी का जैसे विचार आपने सुने, तो आने वाले चुनाव में मैं आप ये बात करें तो सरपंच साहब, अगर रफीक जी सरपंच बनते हैं तो ग्राम पंचायत में किस तरह का विकास किया जाता है, तो उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं राजस्थान पंचायती चुनाव कवरेज।